ये बात कभी किसी नेता के मुंह से आपने चुनाव के बाद कभी नहीं देखा होगा। आप दुनिया का ज्ञान देते हैं, 4-4 घंटे का प्रवचन चलता है, ऐसी कोई बात नहीं बताएंगे जिससे लोगों को पता चले कि ये तो लड़ाई हम गलत लड़ रहे हैं यार। 1991 में कानून बना, उस कानून का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इस कानून के तहत कहा गया कि देश में करीब 40,000 मंदिर हैं जो इस्लामिक मुगल आक्रांताओं ने समय समय पर तोड़े। कुछ मंदिरों में मज़ारें बना दी, कुछ मंदिरों के अंदर मस्जिद बना दी, और अब इन मंदिरों के ऊपर कोई डिबेट नहीं होगी। कानून के तहत इनकी स्थिति 15 अगस्त 1947 को जो थी वो वैसे ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और इसके ऊपर कोई सुनवाई भी नहीं होगी। किसी नेता ने आपको बताई बात? 40,000 मंदिरों में 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो जमीन है, लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है कि वो मंदिर हजारों साल पहले हमारे यहां दुनिया में जब रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, तब हमको बहुत सारी चीजें पता चली। हम उस जमाने में दुनिया के सबसे बेहतरीन आर्किटेक्ट थे। हम सोच भी नहीं सकते कि वो मंदिर कैसे कैसे बनाए गए, वो आर्किटेक्ट नहीं मिलता है। उन मंदिरों पे पूरा समाज चुप, क्योंकि आपके दलाल नेताओं ने खामोशी इख्तियार कर ली। बताया नहीं कि यार आम लोगों को तो बता दें कम से कम। बेचारे ये डिबेट में, चौराहों पे, पुलियों पे जब डिबेट होती है तो इनको पता ही नहीं होता और इनके दुश्मन इनको फंसा देते हैं। ये विशेष रूप से इसलिए कर रहा हूं कि मुझे जब ये पता चला कि आप सब लोग भगवान कृष्ण के वंशज हैं, तो कम से कम जब मुझे कल बताया गया कि कोई 1.5 करोड़ से ज्यादा आपके अनुयायी हैं पूरे देश में, तो 1.5 करोड़ लोग भी अगर इस देश में इस सच को जान जाएंगे तो भी मैं ये मानूंगा कि मेरी यहां आने की यात्रा सफल हो गई है। उसमें अयोध्या के अलावा काशी भी है और मथुरा भी है, और वो उस कानून के तहत आते हैं। उसमें यह कहा गया कि 15 अगस्त को जो स्थिति थी वो एज इट इज रहेगी, उसे बदला नहीं जा सकता। हम थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को मथुरा में मस्जिद नहीं थी। कृष्ण जन्मभूमि, जहां भगवान राम का जन्म हुआ, जहां उनका हजारों हजारों साल पुराना मंदिर स्थापित है, वहां मस्जिद नहीं थी। लेकिन एक रात में ही एक ऑर्डर पास हो गया, सबने मान लिया, किसी ने उसको चुनौती नहीं दी। क्योंकि जिस सरकार के प्रधानमंत्री ने ये ऑर्डर निकाला, उसी सरकार के 2 दलाल नेताओं ने क्या काम किया, ये मैं इसलिए आपके सामने फैक्ट रखना चाहता हूं ताकि अपनी बातचीत में इसका ध्यान रखें। हमारी टीम के एक सदस्य हैं, युवा हैं, उनका नाम है विष्णु शंकर जैन। बेहतरीन इंसान है, बहुत संस्कारी आदमी है। उनके पिता भी जीवित हैं, हरिशंकर तिवारी जी। अगर इस समाज ने किसी को 10 पैसे नहीं भी दिए, इसका भी दुख नहीं है। इस समाज ने जो आपके लिए लड़े और जो लड़ रहे हैं, उन हीरोज के बारे में आपने कभी तारीफ भी पीठ पीछे नहीं की। अगर यह भी कर देते तो उनमें जान पड़ जाती है। विष्णु शंकर जैन हमारी टीम के साथी ने मथुरा के अंदर कृष्ण जन्मभूमि के सिलसिले में केस दायर किया। मथुरा की लोकल कोर्ट ने केस एक्सेप्ट कर लिया। और मुझे यह मत समझिएगा कि मैं किसी का पक्ष लेता हूं या विपक्ष, क्योंकि इस वक्त देश में कुछ लोगों के पास ठेका है। टेलीफोन करके, सत्ता की माइक दिखा करके एक संगठन के दलाल लोगों ने कहा, विष्णु जी आप हिंदू दल बनाना चाहते हैं, आपसे किसने कहा इस पे केस करा जाए, केस वापस ले लीजिए। उस बहादुर लड़के ने कहा कि मैंने आपसे पूछ के केस नहीं किया है।
लेकिन अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश के लॉ मिनिस्टर्स पे दबाव डाल करके जिस जज ने उस केस को एक्सेप्ट किया था उसका ट्रांसफर करा दिया। वो फिर भी नहीं माना, लेकिन उसके केस डालने से एक नया तथ्य पता चला जो आपको सबको पता होना चाहिए। उसने अपनी पिटीशन में लिखा कि माय लॉर्ड, आपने जो नियम बनाया है मैं उस नियम को तोड़ ही नहीं रहा, लेकिन आपने नियम गलती से एक जगह गलत बना दिया है और उस नियम में मथुरा को गलत साबित आपने शामिल कर लिया है। हक्की बक्की रह गई कोर्ट। और कहा कि 1947 में कृष्ण जन्मभूमि में सिर्फ भगवान कृष्ण का ही मंदिर था, और साक्ष्य दिखाए। तब एक पार्टी जो देश को आजाद कराने का ठेका लेके घूम रही है, तब पता चला कि 1965 और 68 में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश द्वारका प्रसाद मिश्र और बिहार के गवर्नर A.N. अयंगर दोनों ने मिलकर के एक साजिश के तहत कृष्ण जन्मभूमि के जो ओरिजिनल ट्रस्ट था, जो कई सौ साल पुराना ट्रस्ट था, उसके ट्रस्टी भी बेचारे जीवित हैं कि नहीं हैं, लेकिन वो ट्रस्ट मौजूद था। एक एक्स मुख्यमंत्री और एक्स गवर्नर ने मिलकर के एक फेक, एक झूठा, एक फ्रॉड ट्रस्ट बनाया। उस ट्रस्ट बना करके करोड़ों की जमीन मुसलमानों को बेची और उस पे ईदगाह मस्जिद 1965 में बनी। और हम लड़ाई लड़ रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की। इसलिए यहां जो हिंदुओं के ठेकेदार हैं आपके राज्य में, मैंने सुना है देर सवेर चुनाव होने वाला है। मैं गुजरात में भी जहां जहां चुनाव होने वाला है जानबूझ के बोल रहा हूं ताकि इनको बेनकाब करें, सरेआम बेनकाब करें। जो भी हिंदूवादी बातें करता हो बहुत ज्यादा, उनसे जरूर पूछें। और अभी समय है, आपकी मजबूरी है कि आप कि यहां हिंदूवादी ताकतें नहीं है, तो आप किसको बेनकाब करेंगे? जो हिंदूवादी थे वो तो खुद ही बेनकाब हो गए। लेकिन गुजरात में मैं कर रहा हूं, मेरा किसी पार्टी से विरोध नहीं है, मैं किसी के हार जीत में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं एक मौके के सही टाइम पे सही बात कह रहा हूं ताकि आपका पाखंड भी समझ में आ जाए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पूरे देश में लागू है। यह बात कोई ज्ञानी नहीं बताता है, और इसके लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है, इसके लिए स्वार्थ से उठ करके बात करने की जरूरत है। भारत का संविधान, उस संविधान की धारा 254, धारा 254 ब्रैकेट में 2, यह आपको राज्य सरकारों को यह अधिकार देती है, अगर यह बात आप जनमानस तक पहुंचाएं, जब भी देर सवेर हो, मैनिफेस्टो बड़े जारी करती हैं पार्टियों ने कहा कि यह भी मैनिफेस्टो में रखना इस बार, कम से कम मैनिफेस्टो तक तो लाइए, क्योंकि 370 तो 70 साल से मैनिफेस्टो में था, तो कम से कम पता तो चला लोगों को 370 था। जो असली थी उसको तब भी नहीं बताया गया, तो इसको चर्चा का विषय बनाइए और सिर्फ ये कहिए कि आप इसको, जो धारा बताई गई है, बड़े सारे मैंने सुना है हर पार्टी के बड़े सारे लीगल सेल होते हैं, हर संगठन के बड़े सारे सेल होते हैं जिसमें वकील भी होते हैं, गाने वाले भी होते हैं, सन्यासी भी होते हैं। उनसे कहिए कि देश और समाज के सामने ईमानदारी से बात कहें, झूठ का प्रचार न करें। संविधान की धारा 254 ब्रैकेट में 2 आपको यह ताकत देती है कि अगर केंद्र ने जो कानून बनाया है, उस कानून को अगर आप अपने राज्य में लागू नहीं करना चाहते हैं, जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, आप अपनी विधानसभा में जहां जहां ये सनातनी हिंदूवादी ताकत में है, मेजोरिटी में है, उनसे कहिए कि आपको एक प्रस्ताव पारित करना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 हमारे राज्य से हटा दिया जाए। तो आपकी विधानसभा
उस प्रस्ताव को पारित करे और पारित करने के बाद दिल्ली भेज दे। दिल्ली में राष्ट्रपति के साइन होते ही आपका राज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जितने भी मंदिरों के ऊपर बैन होगा वो आजाद हो जाएंगे।